नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एडोल्फ हिटलर, दो ऐसी शख्सियत जिनकी चर्चा के बगैर आधुनिक विश्व के इतिहास को अपूर्ण माना जाएगा। क्या आपको पता है कि नेताजी और हिटलर के बीच कभी मुलाकात हुई थी? अगर मुलाकात हुई तो बात क्या हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बीच क्या नेताजी ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ हिटलर से मदद मांगी थी? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपने जीवन में नेताजी सिर्फ एक बार हिटलर से मिले थे। यह मुलाकात 29 मई 1942 को हुई थी। आइए जानते हैं इस मुलाकात का पूरा किस्सा। हिटलर ने मीन कैम्फ में ब्रिटिश हुकूमत पर रखी थी राय। हिटलर ने एक किताब लिखी है, मीन कैम्फ। इसमें भारत पर ब्रिटिश हुकूमत के संबंध में हिटलर ने एक राय रखी थी। हिटलर ने किताब में लिखा कि भारत अगर अंग्रेजों के हाथ से निकल जाता है तो पूरे विश्व के लिए यह दुर्भाग्य होगा। ऐसी राय रखने वालों में मैं भी हूँ। भारत को किसी अन्य राष्ट्र की जगह ब्रिटेन के शासन में देखना मुझे ज्यादा पसंद होगा। नेताजी जब 29 मई 1942 को हिटलर से मिलने के लिए पहुंचे तो इस मीटिंग में जर्मनी के विदेश मंत्री जे वॉन रिबेनट्रॉप और दुभाषिया पॉल शिमिट भी मौजूद थे। भारत पर राय के बारे में हिटलर से सफाई देने की अपील। नेताजी और हिटलर की इस मुलाकात में दुभाषिये के तौर पर शामिल रहे पॉल शिमिट ने सुभाष चंद्र बोस की भतीजी कृष्णा बोस से इस बैठक का ब्यौरा शेयर किया था। शिमिट ने कृष्णा को बताया था कि नेताजी ने मुलाकात के दौरान हिटलर के सामने मीन कैम्फ के भारत विरोधी रेफरेंस का जिक्र किया था। शिमिट के मुताबिक नेताजी ने हिटलर से कहा कि मीन कैम्फ का हवाला देते हुए ब्रिटेन में तमाम बातें फैलाई जा रही हैं। साथ ही ब्रिटेन इसे जर्मनी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। नेताजी ने हिटलर से कहा कि भारत पर अपनी राय के बारे में उन्हें सही मौके पर सफाई देनी चाहिए। पॉल शिमिट ने कृष्णा बोस से कहा था कि हिटलर ने नेताजी की इस मांग पर सीधे तौर पर तो कोई भरोसा नहीं दिया, लेकिन टालने की जरूर कोशिश की। हिटलर ने नेताजी को पनडुब्बी से जापान जाने की दी सलाह। भले ही हिटलर ने कुछ साफ नहीं कहा, लेकिन उस दौर में दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह से ऐसी बात करने की हिम्मत नेताजी जैसे गिने चुने लोगों में ही थी। पॉल शिमिट के मुताबिक मुलाकात के दौरान नेताजी ने मेहमान नवाजी के लिए हिटलर का शुक्रिया अदा किया था। बातचीत का एक और मुद्दा था नेताजी को कैसे जर्मनी से जापान पहुंचाया जाए। हिटलर भी इस बात के पक्ष में थे कि नेताजी को जल्द से जल्द सुरक्षित जापान भेजा जाए। हालांकि हिटलर हवाई जहाज से यात्रा के खिलाफ थे। उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और रास्ते में मित्र देशों अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन की एयरफोर्स से खतरा था। ऐसे में हिटलर ने सलाह दी कि नेताजी को पनडुब्बी से जापान जाना चाहिए। एक जर्मन पनडुब्बी का फौरन इंतजाम भी हो गया। जापानी पनडुब्बी में ट्रांसफर 13 मई 1943 को पहुंचे। हिटलर ने खुद ही यात्रा का नक्शा बनाया और 6 हफ्ते में यात्रा पूरी होनी थी। 9 फरवरी 1943 को नेताजी U-180 पनडुब्बी पर सवार होकर जर्मनी के कील बंदरगाह से रवाना हुए। उनके साथ आबिद हसन भी थे। इस यात्रा में पनडुब्बी के कमांडर वर्नर मुसेनबर्ग थे। इसके बाद स्वीडन, नॉर्वे और फ्रांस होते हुए अप्रैल के आखिरी हफ्ते में केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए हिंद महासागर में प्रवेश कर गई। उधर 20 अप्रैल 1943 को एक जापानी पनडुब्बी I-29 पेनांग से निकली। मेडागास्कर में नेताजी को जर्मन पनडुब्बी से जापानी पनडुब्बी में ट्रांसफर किया जाना तय हुआ। 28 अप्रैल 1943 की सुबह नेताजी और आबिद हसन को U-180 से उतारकर एक रबर की नाव में बैठाया गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ऐसा पहली बार था जब यात्रियों को एक पनडुब्बी से दूसरी पनडुब्बी में ट्रांसफर किया गया। 13 मई 1943 को जापानी पनडुब्बी सुमात्रा के उत्तरी तट पर सबांग पहुंच गई। इस पनडुब्बी के चालक दल के साथ नेताजी ने तस्वीर खिंचाई। तस्वीर पर ऑटोग्राफ देने के साथ ही नेताजी ने लिखा, मेरा मानना है कि हमारी जीत और शांति की लड़ाई में ये यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। लिखने पढ़ने का शौक पत्रकारिता की दुनिया में खींच लाया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से ताल्लुक। पढ़ाई लखनऊ विश्वविद्यालय से और पत्रकारिता में ETV से शुरुआत। सियासत को इतिहास और वर्तमान को अतीत के आईने में देखने की दिलोदिमाग में हसरत उठती रहती है। राजनैतिक ऐतिहासिक शख्सियतों और घटनाओं पर लिखने की खास चाहत। डिजिटल दुनिया में राजस्थान पत्रिका से सफर का आगाज करने के बाद नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में मंजिल का नया पड़ाव। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।